डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो लेसन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन सिंपल। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर CH4 मीथेन, ईथेन, C2H6 या इथेनॉल C2H5OH। यानी कि चाहे आप मीथेन की एग्जांपल ले लें, इसमें भी कार्बन है, ईथेन की एग्जांपल ले लें, इसमें भी कार्बन है, और इथेनॉल इसमें भी कार्बन है। तो ये सारे कंपाउंड्स जो है इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चूँकि पहले ऊपर ऑर्गेनिक आ गया है नाम, ये असली दो लफ्ज़ हैं, एक हो गया ऑर्गेनिक, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चूँकि यहाँ पे ऑर्गेनिक आ गया है, इट इज़ फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है वो दो किस्म के हैं मेनली, that is plants and animals. Therefore, all the compounds which are found in plants and animals, those are also called as organic compounds. Therefore, the study of the organic compounds is studied in a separate branch of chemistry that is called as organic chemistry. Study of carbon compounds and their derivatives, that is called organic chemistry. डेरिवेटिव क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ दो है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ दो है, लेकिन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ और एक चीज़ है ऑक्सीजन। देयरफॉर ये डेरिवेटिव हो गया। देयरफॉर स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, उनकी तादाद उतनी है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देयर आर lot of number of these organic compounds, millions are there. तो उनके ये जो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्या रीज़न है कि इतने सारे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक? तो सबसे पहला रीज़न दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हो गया द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द कार्बन एटम्स आर एबल टू लिंक with each other through single bonds, double bonds or triple bonds, that is called as catenation. यानी कि कार्बन जो है ये एक यूनिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। यूनिक एलिमेंट मीन्स ये ला मिसाल है, बेमिसाल है, इस जैसा एलिमेंट कोई भी इस पीरियोडिक टेबल में नहीं है। जितने भी 118 और 120 एलिमेंट्स आज तक देखे गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ला मिसाल बेमिसाल प्रॉपर्टी जिसकी है दैट इज कॉल्ड एज कार्बन। इसके बाद भी एक और एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन, मगर ये जो है ये यूनिक नेचर है इसका, इसलिए ये बनाता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल। हो गया पहला। दूसरा, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब हो गया, इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने दिखाया जो कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके पहले वाले शेल के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल यानी कि एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये कार्बन ये ना ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स और ना ये लूज करता है, ये क्या करता है, ये शेयर करता है। तो शेयर करने की वजह से जो कार्बन एटम्स के बीच में वो बॉन्ड जो बनता है या हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड जो बनाता है, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When bond is formed by the sharing of electrons, the bond formed is called as covalent bond. इसका रीज़न है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके चार पांच किस्में हैं। इनमें सबसे पहला किस्म जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। सिंपल डेफिनेशन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन, कार्बन फ्रॉम कार्बन। देयरफॉर जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन की मिलाप की वजह से बनते हैं उनको बोलते हैं
उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सिंपल मीथेन CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। या इसी तरह C2H6, इट इज कॉल्ड एज ईथेन, मीथेन, ईथेन, ईथेन C2H6, C3H8 प्रोपेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन जो हैं इनके कितने टाइप्स हैं? मेनली इनके दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? अगर ये कार्बन और ये कार्बन इनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तब ये जो हाइड्रोकार्बन हैं सारे उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी मिसाल सबसे पहले ये है अल्केन्स। जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्केन्स की जनरल फार्मूला CnH2n+2। सबसे पहला अल्केन दैट इज कॉल्ड एज, ये नीचे वाला मीथेन, इसके बाद C2H6 ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये है C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। तो इसमें भी देखिए आप, इस अगर इस फॉर्मूला का आप देखेंगे, यहाँ पे पहले वाले इसमें C1 है, तो वो एक यहाँ पे लिख लीजिए आप, तो n के बदले लिख लीजिए एक, 2 1 2, 2 + 2 हो गए 4, हो गया CH4। या इसी तरह अगर आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा n के बदले, तो C2H2 × 2 + 2, 2 × 2 4 + 2 हो गया 6, हो गया C2H6। इनको एल्केन्स कहते हैं। तो इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन की सेकंड क्लास सेकंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिसाल के तौर पर ईथीन C2H4, C1 2, इनके बीच में डबल बॉन्ड आया है, 1 2 3 4, तो ये हो गया ईथीन। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल सिंगल, और ये सिंगल और ये सिंगल, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 2 + 1 + 1 हो गए 4, इसी तरह यहाँ से भी 4। इसी तरह प्रोपीन C3H6, 1 2 3, तो कार्बन यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1, हो गए 2 2 2 4। इसी तरह कार्बन की हर ये कंपाउंड में ऑर्गेनिक, यहाँ हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो तब हम उनको बोलेंगे ये हाइड्रोकार्बन हैं। एल्कीन्स CnH2n, इनकी फार्मूला ही है। फॉर एग्जांपल C हम लेंगे 3, N लेंगे हम 3, तो यहाँ पे N के बदले क्या लिखना है फिर 3, C3H2 × 3, दैट इज 6, C3H6। इसी तरह ये हो गए ये वाले C, ये ईथीन और ये प्रोपीन, इनको बोलते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स CnH2n, इसकी जनरल फार्मूला है। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनको बोलते हैं अल्काइन। अल्काइन फॉर एग्जाम्पल एक है प्रोपाइन, मिथ, इथ, प्रोप, यानी कि ये हो गया प्रोपाइन। C3 1 2 और 3, H4 1 2 3 और 4, इनको बोलते हैं अल्काइन। अल्काइन की जनरल फार्मूला है, दैट इज CnH2n-2। हो गया इनके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। फिर हाइड्रोकार्बन के भी अपने ये टाइप्स हैं। इनमें पहला टाइप दैट इज कॉल्ड है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जो रिंग की सूरत में होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिया है C6H12, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन पर 2 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हो गए C6H12। क्योंकि ये ऐसे गोल फॉर्म में, रिंग फॉर्म में है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह नीचे है और एक
इसमें कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया एन, तो हो गया साइक्लोपेंटेन। ऊपर वाला साइक्लोहेक्सेन और नीचे वाला साइक्लोपेंटेन। इसके बाद हम जाएंगे आगे थोड़ा। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप, alkyl group, the group formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule, that is called as alkyl group. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मीथेन है, उसकी फार्मूला है CH4HHH, और यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है कि इसने एक H लूज किया है, तो ये बन गया मिथाइल ग्रुप। तो इसके मीथेन ईथेन, असली ये ईथेन है, इसने एक हाइड्रोजन लूज किया है, तो फिर रह गया है ये C2H5, ये हो गया इथाइल ग्रुप। यानी कि ग्रुप्स फॉर्मड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन, दैट इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो किसी कदर थोड़ा आपको, यानी कि आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा इसको पढ़ते समय या सीखते समय। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके बारे में मैंने बोला, वो सैकड़ों की तादाद में ही नहीं है, हंड्रेड या थाउजेंड में नहीं है, वो बहुत तादाद है उनकी, तादाद है, वो मिलियन हैं हाइड्रोकार्बन। तो चूंकि पहले पहल जब इनकी तादाद बहुत कम थी, तब उनको नाम देने के लिए कॉमन नेम इस्तेमाल किए जाते थे। मगर जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा आ गई, जब ये बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो गए, तो उनको कॉमन नेम देना मुश्किल हो गया, तो फिर आ गया IUPAC नेम। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेफिनेशन है नॉमेनक्लेचर की। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें दो किस्म के आते हैं, कॉमन नेम, और दो तरीकों से हम नाम दे सकते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम। व्हाट स्टैंड्स फॉर IUPAC? ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि ये एक यूनियन बनाई गई थी इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसमें ये कंसेंसस उन लोगों का हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको, यानी कि खास नाम देंगे, उन्हीं नामों से सारे लोग दुनिया में जितने भी रहते हैं उन्हीं नामों से उनको पुकारेंगे। अब जब ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास हैं, तो इनमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः भी, सात भी, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नाम देते समय हमें कुछ याद रखना है, या पे ग्रंथ वन। मिसाल के तौर पर सु हाइड्रोकार्बन यथ अख कार्बन एटम मज तथ लिखो मिथ गड, सु हाइड्रोकार्बन ज आसन तथ लिखो इथ, यथ 3 कार्बन एटम लिखन तथ लिखो प्रॉप, यथ 4 कार्बन एटम तथ गो ब्यूट, इथे पे 5 6 7 8, तो यथ 9 आसन तथ गो नॉन, या 10 कार्बन एटम तथ गो लिखन डीक। गो गोडनिक पॉइंट अथ नॉमेनक्लेचरस मज याद थावन ग्रंथ हज मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, इथे पे दोयम अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब एन आएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब इन आएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब वाइन आएगा, YNE। तो 2-3 कंपाउंड्स का हम यहाँ पे IUPAC नेम देंगे। सबसे पहला सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, दैट इज CH4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ से, तो वो है CH4। आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इसका सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि वो कार्बन के साथ शेयर करेगा।
क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक ही है तो अकॉर्डिंग टू वो काउंटिंग जो हम अभी पढ़ रहे थे, वन कार्बन दैट इज मिथ। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, हालांकि इस इन सिंगल बॉन्ड्स की वजह से तो इसका मीथेन नाम पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ ये है कार्बन, तो चूंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन आएगा, मिथ प्लस एन हो गया मीथेन। इसी तरह हमारे पास दूसरा है C2H6। C2H6 यहाँ पे C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड आया है, तो हो गया जब दो कार्बन एटम हैं तो हो गया इथ। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ है तो हो गया एन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया एन, तो हो गया इथ प्लस एन हो गया इथेन। डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा आप लोगों ने ज़्यादा ही इस वीडियो लेक्चर में सुना होगा, क्योंकि वक्त का तकाजा भी यही है। आप घर में बैठे हुए हैं, जितना आप अपने सेट से काम ले सकते हैं, सेल्युलर मोबाइल, लैपटॉप या अगर टैब्स हैं आपके पास, उनसे जितना भी आप काम ले सकते हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो लेसन देते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे स्किप हो जाती हैं, क्योंकि ये रूटीन क्लास वर्क नहीं है। वहाँ पे तो बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं सर वहाँ क्या है यहाँ क्या, वहाँ पे तो यानी कि वहाँ दूध का दूध पानी का पानी सारा का सारा अलग हो जाता है। यहाँ वीडियो लेसन में उतना हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी आज के इन हालात में ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है आपके लिए। लेकिन ये तब काफ़ी है जब आप इस पर ध्यान देंगे, जब आप घर में आप बैठेंगे तो और वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, तभी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आपसे यही गुजारिश है, आप अपने घरों में बैठिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, ताकि इन टर्न यू विल आल्सो बी यू विल आल्सो गेट रेस्पेक्टेड बाय अदर्स। होप आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।